नमस्कार। इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे दो बातों की। क्लास 11 केमिस्ट्री से रिलेटेड ये वीडियो होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मोल संकल्पना की, यानी मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो यहाँ से आया कि कोई पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ के अंदर कितने परमाणु है या अणु है, उनको किससे व्यक्त किया जाए, तो उनको जो व्यक्त करने के लिए काम में लिया जाता है वो मोल काम में लिया जाता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में मोल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आया, ठीक है, कि पदार्थ में परमाणु या अणु कितने हैं उन्हें मोल्स द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसके अंदर बात करें, जैसे कि इसको समझने से पहले मैं कहूँ कि 1 kg होता है, 1 किलोग्राम कोई वस्तु होती है, उसमें आप कहेंगे 1000 ग्राम होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। अब 1 kg में केले भी होते हैं, टमाटर भी होते हैं, तरबूज भी होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 kg में केले कितने आएंगे, तो आप कहेंगे कि 8-10 आते होंगे। टमाटर थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं केलों से, तरबूज कम आएंगे, ठीक है। तो साइज़ के अनुसार कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप कैसे कहेंगे कि अगर मान लो 1 kg के अंदर 8 केले हैं, टमाटर आपके पास मान लेते हैं 12-13 टमाटर आते हैं 1 kg के अंदर, और तरबूज एक मुश्किल से आता है, तो हम कह सकते हैं ऐसे कैसे केले 8 आ गए, ठीक है, केले ज़्यादा हो गए। लेकिन हम क्या नापते हैं, इनके अंदर मेज़र करते हैं 1000 ग्राम। हमें ग्राम से मतलब है, जब 1 kg की बात करते हैं तब इनकी जो 1 kg की वैल्यू है वो इक्वल है। उसी तरह किसी पदार्थ के अंदर मोल्स के अंदर क्या होती है, परमाणुओं की संख्या है वो भी इक्वल होती है। तो एक मोल होता क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो एक मोल क्या है, एक मोल की चर्चा कर लेते हैं। एक मोल क्या है, ये क्या है, एक पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये पदार्थ की मात्रा है, लेकिन ये कितनी है, तो ये पदार्थ की मात्रा उतनी है, इसके अंदर हम कह सकते हैं इतने कण मौजूद होते हैं। कितने कण मौजूद होते हैं, तो इतने कण मौजूद होते हैं जितना कि कार्बन 12 है, एक समस्थानिक है, उसके 12 ग्राम में जितने कण होंगे उतने ही क्या है, पदार्थ के 1 मोल के अंदर होंगे। यानी पदार्थ की मात्रा है जिसमें उतने ही कण मौजूद है जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में मौजूद होते हैं। ये क्या 1 मोल कहलाता है। यानी कार्बन 12 का 12 ग्राम है, उसके अंदर जितने कण है वो पदार्थ का 1 मोल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। और जिस तरह 1 kg में 1000 ग्राम ही होते हैं, उसी तरह मोल की संख्या सभी पदार्थों के लिए समान होती है, ठीक है, और समान होती है। तो यदि हम कार्बन 12 है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि कार्बन के 1 मोल, कार्बन का 1 मोल में होते हैं 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम। ये मोल में 12 ग्राम कहाँ से आया, ये मोलर द्रव्यमान में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसी पदार्थ की ग्राम में व्यक्त करें, उसको अभी आगे देखेंगे मोलर द्रव्यमान। तो 1 मोल पदार्थ होता है, उसमें 12 ग्राम होते हैं। अब इसमें परमाणु कितने होते हैं, तो 1 ग्राम, एक कार्बन के 1 मोल या 12 ग्राम में कार्बन 12 के द्रव्यमान का भाग दे दे, तो कार्बन के 1 मोल में परमाणु की संख्या आ जाएगी। यानी कि 12 ग्राम होते हैं 1 मोल के अंदर। इसके अंदर कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है उसका भाग दे दें, वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। इसका भाग दे दे कार्बन 12 है ना, एक कार्बन के 1 मोल या 12 ग्राम में अगर कार्बन 12 समस्थानिक है, उसका जो उसका द्रव्यमान है उसका भाग दे दे, तो हमारे पास परमाणुओं की संख्या आ जाएगी, जो क्या है 1 मोल में कितने परमाणु है वो आ जाएंगे। तो इसका भाग देने पर हमारे पास जो प्राप्त होती है वो होती है 6.0221367 इंटू 10⁻23। यानी इतने परमाणु होते हैं। कैसे आए, जब हमने 1 मोल कार्बन के अंदर कार्बन 12 समस्थानिक का या 12 ग्राम कार्बन के अंदर भाग दिया कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का, तब ये प्राप्त हुई। इसको ये एक नंबर है, ये एकदम विशिष्ट नंबर है। सभी परमाणु ये इतने ही परमाणु होते हैं, ठीक है ना। एक मोल में इतने परमाणु या अणु होते हैं हर पदार्थ के लिए। ये संख्या विशिष्ट है, ये संख्या विशिष्ट है, इसलिए इस संख्या को क्या कर देते हैं 6.022 लिखते हैं शॉर्ट के अंदर, ठीक है, इंटू 10⁻23 एटम्स प्रति मोल। और इसको एक नाम दिया गया है एवोगाद्रो या आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। और ये सभी पदार्थों के लिए बराबर होती है। अगर मैं कहूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है, उसमें कितने परमाणु होंगे, तो उसमें ये इतने ही परमाणु होंगे, इतने 6.022
आगे भी संख्या है, लेकिन शॉर्ट में 6.022 लिखते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन में इतने होंगे, और अगर हाइड्रोजन में इतने होंगे। 1 मोल जल के अणु की बात करें उसमें भी इतने होंगे। 1 मोल सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करें उसमें भी इतने होंगे। सूत्र द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं, सूत्र इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन इतने होंगे। पदार्थ का कोई 1 मोल हो, इसमें कण इतने ही होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं एक मिनट। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र आपका रहेगा, वो रहेगा ग्राम द्रव्यमान है, ग्राम द्रव्यमान उसको मोल में कैसे बदले, वो सूत्र रहेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मोल की संख्या ज्ञात करनी है ग्राम द्रव्यमान में। तो मोल की संख्या है, मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई पदार्थ है, उसकी पदार्थ की क्या है, पदार्थ है, ग्राम में उसकी मात्रा है, उसके अंदर हम भाग दे देंगे पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का। अभी मोलर द्रव्यमान क्या आगे आएगा अभी बता दूंगा। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान यानी पदार्थ की ग्राम द्रव्यमान के अंदर मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो मोल की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये सूत्र है पहला। दूसरा सूत्र अगर हम देखें तो दूसरा सूत्र रहेगा मोल को ग्राम द्रव्यमान में बदलना। यानी मोल है हमारे पास, मोल की संख्या दे रखी है, ग्राम द्रव्यमान में बदलना है। तो पदार्थ का ग्राम द्रव्यमान क्या होगा, तो मोल की संख्या है उसको हम पदार्थ के ग्राम मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। यानी पदार्थ का यानी मोल है उसको किस में बदलना है, ग्राम द्रव्यमान में बदलना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राम द्रव्यमान में बदलने के लिए क्या करेंगे, पदार्थ है, ठीक है, उसकी ग्राम में मात्रा है, ग्राम में द्रव्यमान है, उसको हम मोल है, मोल की संख्या है उस पदार्थ की, उससे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है उससे गुणा कर देंगे। मोलर द्रव्यमान वो भी किस में, ग्राम में। ठीक है, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र हमारा रहेगा कि मोल संख्या या मात्रा को परमाणु संख्या में बदलना। यानी हमारे पास मोल संख्या दे रखी है, मोल संख्या दे रखी है, या हमारे पास परमाणु संख्या दे रखी है। इसको अगर आपको बदलना है किस में, परमाणु संख्या में, यानी मोल संख्या या परमाणु संख्या नहीं होगी, पर मोल संख्या या मात्रा को, मोल की संख्या कितनी है या मात्रा है, उसको क्या करना है, उसको चेंज करना है परमाणु संख्या में। किस में चेंज करना है, परमाणु संख्या में। तब क्या करेंगे, परमाणु संख्या निकालने के लिए मोल संख्या या मात्रा को अवोगाद्रो नंबर यानी 6.022 × 10⁻23 से गुणा कर देंगे। यानी मोल संख्या गुणा अवोगाद्रो नंबर बराबर हो जाएगी परमाणु की संख्या। एंड इसके अंदर अब चौथा सूत्र होता है, परमाणु अणु संख्या को मोल में बदलना। ठीक है ना, तो परमाणु संख्या है, परमाणु या अणु संख्या, ठीक है, इसके अंदर अगर हम भाग दे दें किसका, अवोगाद्रो नंबर Na का 6.022 × 10⁻23 तो हमारे पास आ जाएगी मोल संख्या। ठीक है, ये 4 सूत्र थे। 4 सूत्र अब दोबारा देख लेते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले ग्राम द्रव्यमान को मोल में बदलना था, तो मोल की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है उसका भाग दे देंगे। अभी मोलर द्रव्यमान की चर्चा कर लेंगे। दूसरा है मोल है, मोल को आप किस में चेंज करना था, मोल को चेंज करना था ग्राम द्रव्यमान में। ठीक है, ग्राम है और ये द्रव्यमान में चेंज करना था। इसके लिए करेंगे, पदार्थ है ग्राम में, उसको मोल इंटू मोलर द्रव्यमान ग्राम में इसमें गुणा कर देंगे। मोलों की संख्या कितनी है और मोलर द्रव्यमान इससे गुणा कर देंगे। तीसरा हमारे पास सूत्र था इसके अंदर, वो था कि मोल संख्या है या मात्रा है उसको परमाणु संख्या में बदलना था। तो इससे क्या करेंगे, मोल संख्या या मात्रा को अवोगाद्रो नंबर Na यानी 6.022 × 10⁻23 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास परमाणु संख्या आ जाएगी। चौथा था मोल संख्या निकालनी किसे, परमाणु संख्या से। परमाणु संख्या के अंदर अवोगाद्रो नंबर का भाग दे देंगे तो मोल संख्या आ जाएगी। अब बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की क्या होता है। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मोलर द्रव्यमान की अगर बात करें तो कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के कोई पदार्थ है और उस पदार्थ का 1 मोल है, 1 मोल के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करें तो वो उसका क्या, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कोई पदार्थ है उसके 1 मोल को द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करे तो वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और यह परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, H2O हमें पता है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के 16, या आणविक द्रव्यमान 18 है, ये इसका क्या है, मोलर द्रव्यमान है। यानी पदार्थ के मोल के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करें तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18। इसी तरह सोडियम है, सोडियम का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 22.99 यानी 23। H2SO4 है, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 98 ग्राम।
ठीक है, ग्राम में व्यक्त करें तो ये मोलर द्रव्यमान कहलाता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसका कितना हो जाएगा, इसका सूत्र द्रव्यमान होता है 58.5, ये इसका मोलर द्रव्यमान है। यानी आपका चाहे किसी तत्व का हमने सूत्र द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान की पहले ही बात कर ली थी, उसी को अगर ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब कुछ सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास 0.3232 ग्राम मेथेन है, ठीक है। इससे इसके एक तो मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर इसके अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। यानी 0.32 ग्राम मेथेन है, इससे इसके मोलों की संख्या निकालो और अणु संख्या निकालो, ठीक है। मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या है, सूत्र, पहला सूत्र था उसकी मदद लेंगे। तो पहला सूत्र क्या था हमारे पास, उसकी मदद हम लेंगे। पहला सूत्र क्या था, मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या, ठीक है ना। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ठीक है, पदार्थ है उसकी ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। तो मेथेन है, मेथेन की पदार्थ की ग्राम में मात्रा यहाँ पर कितनी दे रखी है, 0.32 दे रखी है। और मेथेन है, ये होता है CH4, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 4 तो हाइड्रोजन, 1 कार्बन का, 12 12 4 16। तो 0.32 के अंदर 16 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे 0.02। अब इसकी अणु संख्या निकालनी है। अणु संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अणु संख्या या परमाणु संख्या निकालने के लिए हमारे पास सूत्र 3 था। उसमें क्या दे रखा था कि हमारे पास जो मोल है उनको हम गुणा कर देंगे किससे, Na अवोगाद्रो नंबर से, ठीक है। तो मोल हमारे पास कितने हैं, 0.02, इनको गुणा कर देंगे अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। तो हमारे पास अणु संख्या आ जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर गुणा 10 की पावर 22, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम देखते हैं कि 2 मोल ग्लूकोज है हमारे पास, 2 मोल ग्लूकोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज है। तो 2 मोल ग्लूकोज के अंदर कितने ग्राम होंगे, ठीक है ना। तो 2 मोल ग्लूकोज के अंदर कितने ग्राम होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल के अंदर मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। 1 मोल के अंदर होते हैं 180 ग्राम। 180 ग्राम क्या है, मोलर द्रव्यमान है ग्लूकोज का। 2 के अंदर कितने होंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 ग्राम होते हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और उसका मोलर द्रव्यमान होता है 180, ठीक है। उसको 1 मोल में 180 है तो 2 मोल में 2 से गुणा कर देंगे, 360 ग्राम आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि 1.81 गुणा 10 की पावर 24 अणु है हमारे पास। इतने अणु या परमाणु है, इनमें एथेन के कितने मोल होंगे, एथेन के मोल बताने कितने होंगे, ठीक है। तो ये संख्या है, इस संख्या के अंदर हम क्या कर देंगे, अवोगाद्रो नंबर का भाग दे देंगे। सूत्र हमारे पास था चौथा, मोल संख्या बराबर उपस्थित अणु संख्या, उपस्थित अणु कितने हैं 1.8 इंटू 10 की पावर 24, इनके अंदर अवोगाद्रो नंबर का भाग दे दें 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारे पास आ जाएगी वो संख्या आ जाएगी, कितने मोल होंगे, तो मोल आ जाएंगे एथेन के हमारे पास 3 मोल। एक बात और याद रखनी है, वो बता देता हूँ यहीं पर मैं आपको, कि अगर परीक्षा के अंदर कभी भी मोल पूछे आपसे परमाणु या अणु देकर, तो याद रखना 1 मोल के अंदर तो हमें पता है कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। 2 मोल के अंदर अणु देखे हमेशा अवोगाद्रो नंबर का भाग लगेगा। कैलकुलेशन कठिन होती है इसलिए बता देता हूँ, 2 मोल के अंदर होते हैं 1.2044 इंटू 10 की पावर 24, ये 23 है, ठीक है। 3 मोल के अंदर कितने होते हैं, क्या होते हैं 1.8066 या फिर 1.81 मानते हैं इन्हें, इंटू 10 की पावर 24 होते हैं। ये संख्या देखकर आ गई और आपसे मोल पूछ ले तो 3 मोल होंगे, ठीक है ना। आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का भाग लगाना है। 4 मोल में कितने परमाणु होते हैं ये पता होना चाहिए, 2.4088 इंटू 10 की पावर 24 होते हैं। यह संख्या दी आ गई तो Na अवोगाद्रो नंबर 6.022 का भाग लगा दीजिए, 4 मोल आ जाएगा। 5 मोल में कितने अणु होते हैं, अणु या परमाणु होते हैं 5 मोल में, तो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में दिख जाए तो 3.011 इंटू 10 की पावर 24 होते हैं 5 मोल के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 1 मोल के अंदर, 2 मोल में 1.2044 इंटू 10 की पावर 24, 3 मोल के अंदर 1.8066 इंटू 10 की पावर 24, 4 मोल के अंदर 2.4088 इंटू 10 की पावर 24, 5 मोल में कितने परमाणु होते हैं किसी पदार्थ में, 3.011 इंटू 10 की पावर 24। अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन MCQs रूप में रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए एक, और यह क्वेश्चन है कि
किस में मोलर द्रव्यमान ज़्यादा होगा? मोलर द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा? ठीक है, मोलर द्रव्यमान की बात की, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ए HNO3 का, बी आपके पास ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, सी ऑप्शन दे रखा है NaCl का, और डी ऑप्शन दे रखा है C2H6 यानी एथेन का। तो आपको इन चारों में से बताना है किसका मोलर द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम जोड़ लेते हैं। जैसे ए की बात करते हैं, ए यानी HNO3 की बात करते हैं। HNO3 में कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और नाइट्रोजन के 14 होते हैं। 1 मिनट, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 14, नाइट्रोजन के 14, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन 3 है, 1 का 16 होता है, 3 का 48। इनको जोड़ लिए तो 63 होगा HNO3 का। HNO3 का कितना हो गया? 63 हो गया। अब बात करते हैं बी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का होता है 32, या हो गया 44। तो ये 44 होगा, ये 63 हो गया, ठीक है ना, ये 63 हो गया। 1 मिनट, HNO3 का 63 हो गया, या 44 हो गया। NaCl की बात करें तो ये होता है 58.5, ठीक है ना। 23 तो होगा Na का, और Cl का 35.5 यानी 58.5 हो गया। और एथेन का देखें तो कार्बन 2 दे रखे, 1 का 12 होता है, 2 के हो गए 24, और हाइड्रोजन 6, इसका हो गया 30। इसका 30 है, इसका 58.5 है, इसका 63 है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। सबसे ज़्यादा पूछा था, सबसे ज़्यादा HNO3 का, वो कितना है? 63। आपसे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऐसे भी आ सकता है कि किसी एलिमेंट है, कोई अणु दे रखा है, परमाणु दे रखा है, उसका आपको निकालना है मोलर द्रव्यमान। तो जिस तरह सूत्र द्रव्यमान थे या फिर आपके आणविक द्रव्यमान थे, परमाणु द्रव्यमान थे, उनको ग्राम में व्यक्त करें तो वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।